Hello my chums. So in this video I am going to solve this maths olympiad question. This question seems to be difficult to solve, but actually it is a very easy question. You can easily solve this question. Okay. So in this video I am trying to solve this question in a easy way as it is possible. Okay. So let's begin. ओके हाँ, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या है, हमें गिवन है a टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x अपॉन 6 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 2। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या हमें यहाँ पे से 2 टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, 2 टू द पावर x अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टू द पावर 2x 2 टू द पावर 2x माइनस 1। ओके, ऐसे ही अगर मैं इसमें से देखूं तो मैं 3 टू द पावर x कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 टू द पावर x अपॉन माइनस ब्रैकेट में 2 टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये कैसे किया गया है एग्जैक्टली में। अब अगर आप इसको क्वेश्चन को देखें, अब आप ये पूछें कि मैम 2 टू द पावर 2x कैसे आ गया हमारे पास, तो देखिए कैसे आया। अगर आप, इसका मतलब यही तो है कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2x अगर मेरे पास गिवन है और मेरा बेस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो x प्लस 2x अगर मैं करती हूं तो मेरे पास क्या बचता है, 2 टू द पावर 3x। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाता है 2 टू द पावर 3 इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 टू द पावर अगर आप 3 सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बचता है, 8 टू द पावर x। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 टू द पावर x लिखा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने ये क्यों लिया है। और डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आपका ऑलरेडी 3 टू द पावर x हमने ले रखा है कॉमन और हमें 2 टू द पावर x माइनस 1 मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे कैंसिल आउट तो कर नहीं सकते, अगर यहाँ पे 2 टू द पावर x आ जाए माइनस 1 में तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है। तो अगर आप इसे देखें तो ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर मैं 2 टू द पावर x को a ले लूं और b को मैं 1 ले लूं तो इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूं तो ये मुझे यही मिलेगा ना, 2 टू द पावर x का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये मुझे 2 टू द पावर 2x ही मिलेगा, और अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो मुझे 1 ही मिलेगा। तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर, अगर मेरा a 2 टू द पावर x है तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 1 और 2 टू द पावर x प्लस 1, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या था 2x था, मतलब स्क्वायर में था, तो मैंने क्या किया इसको ब्रेक डाउन कर लिया a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी से। अब मेरा क्या बचा यहाँ पे 3x अपॉन 2 टू द पावर x माइनस 1, और सिर्फ यही है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब हम इसे इरेज कर लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि अब हम कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या कैंसिल आउट करते हैं, ये इक्वल्स टू 2 भी गिवन है हमें, इक्वल्स टू 2, ये तो हम भूल ही गए थे। चलिए अब ये 2 टू द पावर 2x और 2 टू द पावर x से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बच गया, 2 टू द पावर x और ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 3 की पावर x। ठीक है, यही बचेगा मेरे पास इक्वल्स टू 2, ये तो हम भूल ही जाते हैं बार बार। ठीक है, अब आगे से देखें तो ये जो मेरा डिनोमिनेटर में है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास बचेगा 2 की पावर x इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर x, ये मेरे पास मिल जाएगा।
अब इससे ज्यादा ये और फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो अब हम इस पे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमारी x इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर मैं 2 टू द पावर x, मतलब x की पावर अगर मैं 0 पुट करूं और यहाँ पे 2 टू द पावर x पे भी यहाँ पे 0 पुट करूं प्लस 1 करूं, तो क्या ये मेरा इसकी इक्वल आ जाएगा? चलिए देखते हैं। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है, यही पढ़ा है हमने। ठीक है, और यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 1 प्लस 1, तो मेरा कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। ये तो मेरा एलएचएस के लिए आ गया, ये तो मेरा 2 आ गया। अब मैं क्या देखती हूँ, क्या आरएचएस पे भी इतना आ रहा है? चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 3 टू द पावर x। अब जैसा कि मैंने बताया कि 3 की पावर 0 हो गया, और जब भी आपका कोई भी नंबर की पावर 0 है, इट मीन्स वो क्या है? उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब क्या है मेरा? 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। तो मेरा एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ रहा है किस वैल्यू पे? x की पावर 0 पे। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, बस बेसिक आइडेंटिटी यूज करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और आपका क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ भी आया होगा, और आपको ऐसे ही नए और मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस में लाती रहूंगी। आई होप आपको ये चैनल पसंद आ रहा है। अपने प्लीज फीडबैक मुझसे शेयर करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। Please like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.